न्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतः सुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वत्सचीनन्दनः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु मे शचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुंठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो बिन्दतु कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो बिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे तमादिदेवं सुगीतावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् शोषुखनिवृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्रीमद् भागवत कथा सत्र में
सहर्ष समवेत समस्त सुधी समुदाय को प्रणाम निवेदन करता हूँ। समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग तथा सुस्निग्ध मित्र मंडली को भी कृतज्ञता और प्रणाम भी निवेदन करता हूँ। आप सभी की करुणा से हमें प्रत्यह पूर्वाह्न और सायं दोनों समय श्रीमद् भागवत के यथाक्रम प्रथम स्कंध और दसम स्कंध में प्रथम और दसम स्कंध की कथा रस में अवगाहन करने का दिव्य सौभाग्य संप्राप्त होता है। तो संसार में भगवत कथा का कीर्तन और श्रवण यही एकमात्र अवलंबन है, यही एकमात्र वाणी का और कर्ण का फल है। तो गत दिवस कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी, वहां से आगे कथा रस में प्रविष्ट होने के लिए, कथामृत महोदधि में अवगाहन करने के लिए तो सबकी अनुमति चाहता हूँ। जैसे श्री सुत महर्षि भगवान की अवतार प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। अथाख्यायी हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरम ईश्वर माया। ये जो शौनकादि मुनियों का प्रश्न था, भगवान के अवतार कथा को आप कथा को वर्णना कीजिए, कथा को प्रतिपादन कीजिए। जो भगवान स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं, तो अवतार ग्रहण करते हैं तो उसमें तो पहले पुरुषावतार की वर्णना हुई, बाद में अवतारों की चर्चा करते हुए पहले सनकादि अवतार जो परम ऋषि के अवतार हैं, अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के अवतार हैं, जो पूर्व कल्प में तिरोभूत ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को पुनः जगत में प्रचार किए थे, और जो कि तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जिनकी आयु सब समय 5 वर्ष के बालक जैसा है। वो भगवान शंकर जी के भी बड़े भाई होने पर भी वो सब समय पंचवर्षीय अवस्था में विराजित रहते हैं, और जिनकी सत्संगति की महिमा की पृथु राजा के चरित्र में राजर्षि पृथु के राजसभा में प्रविष्ट होकर सनकादि ऋषिगण स्वयं अपने आप भगवत तत्व का उपदेश प्रदान किए थे। तो ये सनकादि अवतार तो भगवान का तपोमूर्ति अवतार है, अत्यंत दिव्य अवतार है, तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप है। सनकादि ऋषिगण, सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों ही एक रूप में तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इसकी परिगणना के बाद ये आगे फिर भगवान के जो वराह अवतार की चर्चा हुई थी, तो उस पर गत दिवस में चर्चा हो रही थी कि द्वितीयंतु भवायास्य रसातलगता महिम उद्धरिष्यन उपादत्त यज्ञेशः शौकरं बहु। भगवान शूकर रूप का लिए थे। शूकर दंतेश में दीर्घोकार वाला जो शूकर है, ये वराह शब्द का वाचक है। शूट इति अव्यक्तम शब्दम करोति इति शूकर। शू ये जो शब्द के अव्यक्त शब्द को करने से ये शुअर को, जिसको हिंदी में शुअर कहते हैं, संस्कृत में इसका नाम शूकर है। और शूकर संबंधीय शौकर, शूकरस्य इदम शौकरम नाम बराह रूप। बराह शूकर कहते हैं, बराह कहते हैं, क्रोड़ कहते हैं। ये सब संस्कृत में ये शुअर के पर्यायवाची शब्द। देखिए, भगवान चाहे तो इतने सुंदर रूप ले सकते हैं, लेकिन भगवान का कोई शरीर विशेष में ममता न होने से तो ये तिर्यक रूप में भी अवतार लेते हैं। मत्स्य होते हैं, कच्छप होते हैं, शुअर होते हैं, कभी तो हंस जैसे सुंदर रूप लेते हैं, और मत्स्य कुर्म जैसे जड़चर प्राणी विशेष भी होते हैं, और सुअर जैसे वन्यजीव भी होते हैं। और ये बताते हैं कि शरीर तो ये वस्तु के महत्व का वाचक नहीं है, वस्तु शक्ति का प्रकाशक नहीं है, गुण ही वस्तु शक्ति का प्रकाशक है। ये बताने के लिए भगवान तिर्यक रूप में भी प्रकाशित होते हैं, और भगवान की जो दिव्य लीला से भगवान के ये तिर्यक शरीर भी, मत्स्य कुर्म वराहादि रूप भी योगी जनों की
ध्येय हो जाता है, उपासकों के उपासना के विषय बन जाता है। तो इस तरह ये भगवान रसातलगत मही को उद्धार करने के लिए भगवान वराह रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान स्वयं मनु जी को कहते हैं आप सृष्टि कर दिए, तो जब मनु जी तो उस समय कहते हैं भगवान हम सृष्टि कैसे करेंगे, ये तो पृथ्वी तो अब रसातल को चली गई है, पृथ्वी स्वस्थान में नहीं है, उसका उद्धार करने के बाद ही हम सृष्टि कर सकते हैं। तो ऐसे जब मनु जी अपने अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हैं कि आदेश से हम भगवतो वर्ते या मीवसुदन स्थानं त्रिहानु जाने ही प्रजानां मम च प्रभु यदोक सर्वसत्वानं मही मग्ना महाम्भसी तस्या उद्धरणे देव जत्नो देव दिव्या विधीयताम। प्रभु समस्त प्राणियों का आधार, प्राणियों का रहने का स्थान मही जलमग्न हो गई है, उसको उद्धार करने के लिए प्रयास कीजिए। और ब्रह्मा जी भगवान के अवतार होने पर भी अब मही का उद्धार कैसे किया जाए बड़े चिंतित हो जाते हैं। परमेष्टि त्वपांग मध्ये तथा सन्नांग अवेक्ष्य गांग कथमेनांग समुन्नेस्य इति दध्यो धिया चिरम। ये जलमग्ना पृथ्वी का उद्धार कैसे किया जाए, वो ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हो जाते हैं। कहते मैं तो सृष्टि कार्य में निमग्न रह गया, सृजत्व में कितिर बार भी प्लाव्यमाना रसांगता। मैं सृष्टि कर्म में निमग्न होने से इतना ध्यान ही नहीं दे पाया, और ये फिर सात गामिनी हो गई। तथात्र किमनुष्ठेयम। हाँ, ये अभी प्रथम स्कंद का ही तृतीय अध्याय चल रहे हैं। उसी प्रसंग में हमें वराह अवतार का जो विशेष वर्णन है, इसमें तो केवल सूत्र रूप में कहे हैं कि वराह अवतार लिए हैं, इसका विशेष वर्णन जहां पर हुआ है उस प्रसंग को भी न बताने से ये अवतार कथा अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए जहां जहां भागवत में जिस अवतार की प्रसंग सह चर्चा हुई है उसी को भी यहाँ उल्लेख करने से ये कथा परिपूर्ण होगी, ये परिपूर्णता को प्राप्त होगी। इसलिए प्रसंगानुसार जहां जहां भगवान की तत्त अवतार की कथा आलोचित है उसको भी उद्धार करना पड़ रहा है। इसलिए प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय की बात चल रहने पर भी ये तृतीय स्कंद में जहां वराह अवतार की कथा हुई है, वराह भगवान कैसे अवतार लेते हैं ना। जब मनु जी कहते हैं कि हे भगवान ये पृथ्वी तो जलमग्न हो गई है, क्या उपाय कीजिए, तो ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं कैसे उद्धार किया जाए। तो जब ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं, इत्यभिध्याय तो तस्य नासा विवरा सहसा नघ बराहतो को निरगात अंगुष्ठ परिमाण। जब ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं कि कैसे सृष्टि की जाए, तो ब्रह्मा जी के नासा विवर से एक बराह का शिशु पैदा होता है, अंगुष्ठ परिमाण को, उसका परिमाण तो अंगूठा जैसा था। तो बराह भगवान ब्रह्मा जी के नासा से उत्पन्न प्रकट होते हैं। नासा से क्यों होते हैं ना, बरा ये विचारणीय है कि बराह भगवान की मुख्य लीला है पृथ्वी को उद्धार करना। और पृथ्वी का स्वरूप क्या है, पृथ्वी गंध गुणा है, गंध ही पृथ्वी का गुण है, गंधवती पृथ्वी है। और गंध को ग्रहण करने का इंद्रिय कौन है, नासिका है। इसलिए गंधवती पृथ्वी को उद्धार करने के लिए गंध ग्रहण विशिष्ट नासिका इंद्रिय से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का प्राकट्य तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो भगवान गंध विशिष्टा जो पृथ्वी का जो गुण है, गंध विशिष्टत्व गंधवत्व, उसी गंधवत्व विशिष्ट पृथ्वी को उद्धार करने के लिए भगवान ये गंध ग्रहण क्षम नासिका इंद्रिय से प्रकट होते हैं। बराहतों को निरगात सहसा अंगुष्ठ परिमाण, भगवान ब्रह्मा जी के नासा से प्रकट होते हैं। और देखिए ये जो बराह अवतार है, ये कहें यज्ञ उद्धरी से उपादत्त यज्ञ सा सौकरम बपू। ये बराह अवतार यज्ञ का ही स्वरूप है। जो तृतीय स्कंद में ऋषिगण बराह देव को स्तुति करते हैं, ये कहते हैं प्रभु संपूर्ण यज्ञ ही आपका मूर्तिमान स्वरूप है। तृतीय स्कंद के जब ये त्रयोदश अध्याय में
ऋषिगण बराह जी को स्तुति की है। देखिए ये कहते हैं संपूर्ण यज्ञ आपका स्वरूप है। श्रुत छंदांसी यस्य रूपम तवेतन्ननुदुष्कृतात्मनाम दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकम छंदांसी यस्य त्वचिबर्हिरोमो स्वाद्यम दृषि त्रोंघ्रिसु चातुर्होत्रम। ये बराह भगवान को ऋषिगण कहते हैं प्रभु आपके जो देखिए ये संपूर्ण यज्ञ आपका स्वरूप है। और कैसा ना आपके जो त्वचा में गायत्री आदि छंद है, छंदांशी जस्य त्वची बर्ही रोम, आपके रोमावली से बलि बलि में ही कुश है। ऐसे कहते हैं कि भगवान के जब बराह भगवान अपने शरीर को कंपित किए थे तो उनके लोमों को गिरने से ही कुश और काश प्रकट हुए थे। इसको ही बरही कहते हैं। जो भगवान मनु के मनु जी के जो राजधानी थी बरहिस्मति नाम नगरी, उसमें मनु जी कुशकाशमय बरही को बिछा करके तपस्या करते थे। कुशकाशमयं बरही रास्त्रिज्य भगवान मनु, तो इसलिए उसको बरहिस्मति नगरी कहते हैं। कुश और काश से बनी हुई जो बरही नामक चटाई, उस चटाई पर बैठ करके मनु जी तपस्या बैठने से उनकी जो राजधानी है स्वयंभू मनु की, उसका नाम बरहिस्मति नगरी है। और कहते हैं कि यज्ञ श्यांगं विधुन्वत कुशा काशास्तये वासन शश्वत हरित वर्तस। भगवान यज्ञ बराह जब अपने अंग का विधुनन किए थे, नाम कंपन किए थे, जब अंग को प्रकंपित किए थे, उनके लोम गिरने से वो लोम ही कुश और काश हो गए थे। यो यज्ञ के प्रमुख विषय है। तो इसलिए इसमें ऋषिगण कहते हैं आपके रोमावली में कुश है, नेत्रों में घृत है, और चारों चरणों में होता, अध्वर्जु, उद्गाता, ब्रह्मा, इन चारों ऋतिजों के कर्म है। तो अंघ्रिसु चातुर्होत्रम श्रुक तुंड आसित श्रुवईसनाशयो, आपके श्रुक तुंड, आपके तुंड में नाम आपके थुथनी, मुख के अग्रभाग में श्रुक, नासिका छिद्र में श्रुवा, उदर में ईड़ा नाम यज्ञ भक्षणीय पात्र। श्रुक्तुंडासी श्रुवैसनेत्रयो श्रुक्तुंडासी श्रुवैसनाशयो रीडोदरे चमसा कर्णरंध्रे, आपके कानों में चमस, ये यज्ञ में व्यवहार योगी पिष्टक, ये यज्ञ का समस्त वस्तु है। इसको मीमांसक लोग भली भांति जानते हैं, तो केवल इसका नामोल्लेख मात्र करते हैं, इसमें सविशेष ज्ञान तो हमारा नहीं है। कहते हैं मुख में प्राशित्र, यज्ञ भाग पात्र आपके मुख में ही है, और कंठ छिद्र में ग्रह नाम सोम पात्र है, आपका चबाना ही अग्निहोत्र है। और एक कहते श्रुक्तुंडासीत श्रुवैसनाशयो रीडोदरे चमसा कर्णरंध्रे प्राशित्रमासे ग्रसने ग्रहास्तुते जच्चर्वणं भगवन् अग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदशिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्ट जिह्वा प्रवर्ग्य तव शीर्षकं क्रतो सभ्यावसत्यं चितयो सबोहिते। आपका पुनः पुनः अवतार ही दीक्षणीय इष्टि है, गर्दन उपसद और दोनों दाढ़े प्रायणीय और उदयनीय जो दीक्षा की इष्टि है, और जीवा प्रवर्ग्य अर्थात प्रत्येक उपसद के पूर्व होने वाला महावीर नाम कर्म है, और शिर आपका सभ्य और आवसत्य होम रहित अग्नि और उपासना अग्नि है, और आपका प्राण चिति नाम इष्ट का चयन है, और वीर्य सोम है, आसन नाम बैठना, प्रातः श्रवण आदि 3 श्रवण है, और 7 धातु ही आपके 7 संस्थाएं हैं, जो अग्निहोत्र, अत्यग्निहोत्र और उत्कथ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आतुर्ज्यामयी, जो 7 संस्थाएं आपके 7 धातु हैं। आपकी शरीर की संधियां संपूर्ण सत्र हैं, और संपूर्ण जो यज्ञ
और क्रतु, सोम रहित जाग को यज्ञ कहते हैं, सोम सहित जाग को क्रतु कहते हैं। आपके संपूर्ण शरीर ही यज्ञ और क्रतु है। और यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपकी आपके अंगों को मिलाने रखने वाली मांसपेशियां हैं। इस तरह देखिए ऋषिगण वराह भगवान को यज्ञ के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप के रूप में प्रणाम करते हैं। तो नमो नमस्ते खिल मंत्र देव द्रव्या मंत्र देवता द्रव्याय सर्व क्रतवे क्रियात्मनि वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। वराह भगवान को स्तुति करते हैं ऋषिगण कि आप यज्ञ स्वरूप, इसलिए वराह भगवान का अन्य नाम है यज्ञ वराह, जिसको यहाँ कहते हैं यज्ञेशाय यज्ञेशः द्वितीयं तु भवायास्य वसातलगतामहिं उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपुः। अब यज्ञेश है और भगवान वराहदेव को आदि वराह कहते हैं, क्योंकि वराहदेव पृथ्वी का उद्धार किए थे। पृथ्वी का उद्धार करने से समस्त प्रजाओं की स्थिति पृथ्वी में होती है, इसलिए पृथ्वी के भी उद्धारकर्ता होने से उनको आदि वराह कहते हैं। और वराहदेव ही हिरण्याक्ष का वध किए थे। ये देखिए हिरण्याक्ष ये लोभ का स्वरूप है। हिरण्यम अक्षण हो यश्य, इसके आंख में सोना रहता है, अर्थात सोना को ही देखता है, सोना को ही चाहता है, अर्थात लोभ लोभ ही हिरण्याक्ष का स्वरूप है। और लोभ का विनाश कैसे होता है? ना यज्ञ से होता है, उपासना से होती है। भगवान को समर्पण करने से द्रव्य लोभ का विनाश होता है। ये यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ को छोड़ करके और किसी भी कर्म करने से लोक में बंधन की प्राप्ति होती है। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के लिए, भगवत समर्पण के लिए, भगवान के लिए ही जो कर्म करते हैं वो यज्ञ है। और यज्ञ द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, नानाविध यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ से द्रव्य में यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। श्रीमद् भागवत कथा भी यज्ञ है, भगवान का नाम संकीर्तन भी यज्ञ है। यज्ञ से ही लोभ का विनाश होता है, लोभ रूपी हिरण्याक्ष का विनाश होता है। इसलिए यज्ञ स्वरूप भगवान ये लोभ रूप हिरण्याक्ष का वध करते हैं, करके ये बताते हैं कि ये यज्ञ से, उपासना से ये लोभ का जो संग्रहमयी प्रवृत्ति का विनाश होता है। अगर उपासना ठीक नहीं होगी तो संग्रहमयी प्रवृत्ति, जो परिग्रह की जो इच्छा है, संचय करने की जो प्रवृत्ति है, इसको लोभ कहते हैं, तृष्णा कहते हैं, उसका विनाश नहीं होता। इसलिए आदि वराह देव, यज्ञ वराह देव अपने स्वरूप से हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और यज्ञ वराह भगवान ये भगवान का स्वरूप है, जो कि शुकर रूप से प्रकट होते हैं। यज्ञ सौकरं वपुः। तो इसके श्रीधर स्वामी जी की टीका को अवलोकन करते हैं। देखिए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि महिं उद्धरिष्य नीति कर्मोक्ति अस्य विश्वस्य भवाय उद्भवाय। कहते हैं द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतांग महिं। भवाय का विश्वस्य भवाय नाम उद्भवाय, विश्व की स्थिति के लिए, परिपालन के लिए ये महिम उद्धरिष्यन इति कर्मोक्ति। ये महिम उद्धरिष्यन ये वराह भगवान के दिव्य कर्मों का उल्लेख है, दिव्य लीला का उल्लेख है। एवं सर्वत्र अवतारः तत्कर्म च उक्तम इति अनुसंधे। कहते हैं ये तो एक सूत्र है जो परिगणना कर रहे हैं। इसमें संक्षिप्त रूप से तृतीय अध्याय में अवतारों की संक्षिप्त परिगणन है। इसमें ये पहले अवतार और अवतार का कर्म दोनों का परिगणन है। तो इसलिए कहते महिं उद्धरिष्यन ये वराह देव के कर्म का उल्लेख है। इसमें वराह भगवान पृथ्वी का उद्धार करते हैं। पृथ्वी का उद्धार करते हुए ये भगवती पृथ्वी माता को अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। पृथ्वी माता वराह देव के अंग स्पर्श से
पुलकित हो जाती है। इसलिए जब रासलीला के समय में गोपीगण जब भगवान अंतर्हित हो जाते हैं और गोपीगण भगवान को ढूंढती हुए विचरती है, तो पृथ्वी को देखते पृथ्वीवत पुलकिता है। पृथ्वी को पुलकिता देखकर गोपियां प्रश्न करती है कि आप, हे भगवती पृथ्वी, आप इतनी पुलकित क्यों हो रही है? आपके पुलक का कारण तो बताइए। क्यों? आप तो ऐसे नहीं हो कि ये अप्यंग्रि संभव उरु क्रम विक्रमाद् वा आहो वराह वपुष परिरंभणेन किं ते कृतं हिति तपो बत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवो पुलकितांग रुहेर्विभासि किं ते कृतं किति तपो वबत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांग रुहेर्विभासि अप्यंघ्रि संभव उरो क्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुष परिरंभणेन आहो वराह वपुष परिरंभणेन। गोपियां भगवती पृथ्वी को पूछती है, किंते कृतम किति तपो बत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवो पुलकितांग रुहेर्विभासि। हे भगवती पृथ्वी, आप ऐसी क्या, आपने क्या तपस्या की थी कि भगवान के संस्पर्श से पुलकित होकर आप शोभित हो रही है? क्यों आप उरुक्रम विक्रमात्, वामन अवतार में भगवान ने अपने चरण कमलों से आप तुम्हें नाप ली थी, इसलिए भगवान ने नाप लेने से भगवान ने एक चरण कमल से संपूर्ण पृथ्वी को परिमित कर लिए थे। उस स्पर्श से आपका ये पुलक है? अथवा वराह अवतार में भगवान के स्पर्श पा करके, भगवान के आलिंगन पा करके आपका यह पुलक है। तो भगवान आदि वराह देव, यज्ञ वराह देव पृथ्वी को स्वीकार करके, वो पृथ्वी को जड़ से उद्धार करके संपूर्ण जीवों के लिए आधार को स्थापन किए। और इसलिए पृथ्वी माता और वराह भगवान को पिता के रूप में ऋषिगण स्तव करते हैं। इस तरह वराह देव की ये जो लीला है, ये अत्यंत दिव्य लीला है। ये आदि वराह देव आधार, संपूर्ण कर्मों के प्रारंभ में आधारभूत ये जो पृथ्वी को उद्धार किए गए, इसलिए वराह देव भी संपूर्ण ऋषियों के, मुनियों के और उपासकों के आदि पूज्य होने से आदि वराह नाम से अभिहित होते हैं। इसमें श्री चक्रवर्तीपाद की टीका का भी अवलोकन करते हैं। श्री चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि भवाय क्षेमाय, भवाय का अर्थ है क्षेमाय, और उद्धरिष्यन इति कर्मोक्ति, वही बात है कि उद्धरिष्यन ये भगवान के लीला की उक्ति है। एवं सर्वत्र अवतार तत्कर्म च उक्तम इति अनुसंधेय, सभी जगह अवतार और उनके कर्म कहे गए। इस तरह हाँ, इस तरह भगवान के वराह अवतार कथा का पूर्ण करते हुए आगे तृतीय में दे अब अवतार की परिगणना करेंगे। तो ये अष्टम श्लोक है, तो मैं प्रिय अवनींद्र जी से निवेदन करता हूँ कि अष्टम श्लोक को एक बार पढ़ ले, जैसे हम चर्चा करेंगे। जय जय श्री राम। प्रणाम प्रणाम। तृतीयामृषि सर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। प्रणमामि पुनः पुनः। जय सिया राम। नमो नमो, धन्यवाद। तो इसमें आगे वराह अवतार के बाद श्रुत महर्षि देवर्षि नारद जी का जो दिव्य अवतार है, जो देवर्षि नारद जी जिनके नाम स्मरण मात्र से सभी का कल्याण हो जाता है, जो कि सुरासुर पूज्य है। तो सुरगण और असुरगण सभी देवर्षि नारद जी को विश्वास करते हैं और इनकी अबाध गति है। ब्रह्मांड के भीतर और ब्रह्मांड के बाहर जो विचरण करते हैं, इसे देवर्षि नारद का जो पावन चरित्र है, देवर्षि नारद जी के रूप में भगवान का ही प्राकट्य है।
कहते हैं तृतीयम ऋषि सर्गम, जब ऋषि सर्ग हुआ, ऋषियों की सृष्टि का आरंभ होता है, तो भगवान ही देवर्षि नारद के रूप में प्रकट होकर के तंत्रम शाश्वतं आचष्ट, शाश्वत तंत्र का, शाश्वत शब्द का अर्थ भगवत भक्त वैष्णव, ये पहले प्रतिपादन हुआ है। तो शाश्वतों का जो तंत्र है, नाम कि वैष्णव तंत्र, वैष्णव शास्त्र, जो नारद पंचरात्र के रूप में प्रसिद्ध है, उसी को आगम शास्त्र का उपदेश करते हैं, जिससे नैष्कर्म्यम कर्मणाम जत, जिससे कर्म करते ही व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नैष्कर्म्य नाम कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है, ये व्यक्ति कर्म बंधनों से ये छुटकारा पा जाता है। ऐसे नारद पंचरात्र में भगवत उपासना का वर्णन करते हैं देवर्षि नारद, और ये देवर्षि नारद जी का चरित्र है। तंत्रम शाश्वतम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। इसकी श्रीधर स्वामी की टीका देखते हैं कि कहते हैं नारद अवतारम आह तृतीयंगिति ऋषि सर्गं उपेत्य अत्र तत्र च देवर्षित्वं उपेत्य, देवर्षित्व को प्राप्त होकर, जो देवता होकर भी ऋषि है, देवश्चासो ऋषिश्चेति देवर्षि, देवता होकर भी जो ऋषि है, जिसे राजर्षि कहते हैं, राजा होकर जो ऋषि हो उसको राजर्षि कहते हैं, और ब्राह्मण होकर ऋषि हो तो ब्रह्मर्षि कहते हैं। इस तरह नारद जी तो देवता है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, फिर भी ऋषि है, अपरोक्ष ज्ञानवान है, इस मंत्र दृष्टा है, इसलिए उनको ऋषि कहते हैं। और ये देवर्षि नारद और कोई नहीं है, भगवान की अवतार है। तो शाश्वतम वैष्णवं तंत्रम पंचरात्र आगमम आगमम आचष्ट उक्तवान। पंचरात्र आगम को नारद पंचरात्र नाम से जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें भगवान की उपासना का वर्णन है, विविध शास्त्रीय विधि से मंत्र के साथ भगवान की जो उपासना का वर्णन है, जिससे नैष्कर्म्यम कहते हैं जतः तत्र 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 निर्गत जतः तंत्रात् निर्गतम कर्मत्वं बंध हेतुत्वं नैष्कर्म्यं निर्गतम कर्मण इति नैष्कर्म्य निष्कर्म निष्कर्म एवं नैष्कर्म्यम, नाम कर्मों से जतः तंत्रात् निर्गतम कर्मत्वं बंध हेतुत्वं जेभ्यस्तानि निष्कर्माणि तेषां भाव नैष्कर्म्य। एक श्रीधर स्वामी जी नैष्कर्म शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, कहते हैं निर्गतम कर्मत्वं बंध हेतुत्वं जेभ्यस्तानि निष्कर्माणि। कर्म तो बंधन का हेतु है, कर्मणो बंध हेतुत्वं प्रसिद्धम, कर्म जो ही बंधन का हेतु है, कर्म से ही शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है, जिससे बंधन होता है। लेकिन कर्म का कर्मत्व नाम बंधन प्रदायकत्व जहां निर्गत हो गया है, उसको कहते हैं निष्कर्म निष्कर्माणी, और उसी निष्कर्म का ही भाव नैष्कर्म्य है। कर्मणां एव मोचकत्वं जतो भवति तदातः। देखिए अत्यंत सुंदर कथा कहते हैं कि कर्म तो बंधन का हेतु है, लेकिन जो बंधन का हेतु है वही अगर मुक्ति का हेतु बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ये प्रथम स्कंद में भी ये विषय आया है। प्रथम स्कंद में जब प्रथम स्कंद के 6ठ अध्याय में जब ये प्रसंग आता है, 6ठ अध्याय में 5वें अध्याय में ये कहते हैं एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः तयेवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। कहते हैं देखिए आमयो यश्च भूतानाम जायते येन सुब्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। कहते हैं जिस द्रव्य से, जिस वस्तु के सेवन से व्याधि उत्पन्न होती है, कभी अगर उसी वस्तु को औषधीय रीति से ग्रहण करते हैं तो व्याधि का विनाश हो जाता है। इसको सदृश चिकित्सा भी कहते हैं। आमयो यश्च भूतानाम जायते येन सुब्रत। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में ये देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी कहते हैं जिससे रोग की उत्पत्ति होती है,
उसी से ही रोग का विनाश हो जाता है। जैसे घी से अगर अजीर्ण हुआ है और घी को, उसी घी को ही औषधीय विधि से सेवन करे, उसमें सेंधा नमक इत्यादि कुछ दे करके तो घी को सेवन करते, तो जिस घी से अजीर्ण दोष हुआ है वही घी ही अजीर्ण दोष को नष्ट कर देती है। कहते हैं जिससे रोग की उत्पत्ति होती है, अगर औषधीय विधि से शास्त्रोक्त उपदेश से उसी वस्तु को कोई ग्रहण करेगा तो ही वस्तु, रोग जनक वस्तु भी रोग नाशक हो जाती। इसी तरह कहते हैं एवं एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतु, समस्त कर्म बंधन कारक है, कर्म का मोचक तो कहीं नहीं है। लेकिन जैसे वही कर्म ही अगर भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है, भगवत समर्पित हो जाता है, तो वही कर्म जो कि बंधन करने वाला है वही मोचक हो जाता है, मुक्ति के मार्ग बन जाता है, मुक्ति देने वाला हो जाता है। यही तो आश्चर्य है। जो बंधन कारक खुद मोचक बन जाए, जो कि दुखदायक है वही सुखदायक बन जाए, जो जो क्लेश हेतु है वही हर्ष हेतु बन जाए, उसमें तो वैशिष्ट्य है। कर्म को छोड़ दे तो बंधन नष्ट हो जाए, उसमें वैचित्र क्या है। लेकिन जो कर्म बंधन का हेतु है वही कर्म मुक्ति का हेतु हो जाए, तो इसको कहते हैं नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, कर्म भी निष्कर्मता को प्राप्त करा दे। जैसे उसको उदाहरण देकर कहे कि आमयो यश्च भूतानाम जायते ये न सुब्रत तदेव ह्यामयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। जिससे रोग की उत्पत्ति होती है इस वस्तु से, उसी को अगर चिकित्सा विधि से ग्रहण किया जाए तो रोग का विनाश भी हो जाता है। इसी तरह कर्म से अगर बंधन हुआ है और उसी कर्म से ही अगर शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त भामुपेश से कहकर भगवान ने जिस कर्म के लिए कहे कि कर्म समर्पण से जो कर्म बंधन का हेतु है वो कर्म अगर समर्पित होकर कोई करता है वही कर्म मुक्ति का प्रदर्शक हो जाता है, मुक्ति मार्ग का उन्मोचक हो जाता है। उसी को देवर्षि नारद जी नारद पंचरात्र में प्रतिपादन किए हैं कि कर्म करते हुए भगवान की उपासना से, समस्त कर्मों को भगवान के श्री चरण कमलों में नैवेद्य रूप में समर्पण करने से कर्म बंधन हेतुभूत कर्म कैसे वो मुक्ति का मार्ग हो जाता है, मुक्ति पथ का प्रदर्शक हो जाता है। वही कहते हैं कि कर्मणाम एवं मोचकत्वम यतो भवति तदाचष्ट। जो कर्म बंधन हेतु है वो कर्म कैसे मोचक हो जाता है, बंधन विनाशक हो जाता है। इसी को देवर्षि नारद जी अपने सात्वत तंत्र में, वैष्णव तंत्र में, नारद पंचरात्र में भलीभांति प्रतिपादन किए हैं। तो इसी को श्रीधर स्वामी जी कहे। और श्री चक्रवर्ती पाद की टीका को देखते हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, देखिए ऋषिषु स्वर्गम प्रादुर्भावम उपेत्य, ऋषियों में प्रादुर्भाव स्वीकार करते हुए तत्र च देवर्षित्वम नारदत्वम उपेय इत्यर्थः शाश्वतम पंचरात्रागमम यतः तंत्रात् कर्मणाम तत्रोक्तानाम नैष्कर्म्यम कर्मबंध मोचकत्वम। कर्म ही कर्मबंधन का मोचक हो जाए वही नैष्कर्म्य है। तो वही बात श्रीधर स्वामी जो कहे उसी बात को पुष्ट करते हैं हमारे आचार्य श्री चक्रवर्ती पाद। देखिए देवर्षि नारद जी के अवतार के विषय में सामान्य और चर्चा बाकी है। तो नारद शब्द का अर्थ है, पर नारद शब्द का जो अर्थ है नर से नार बनता है। जो नर शब्द है उससे नार शब्द की सिद्धि होती है। नर शब्द का अनेक अर्थ है, तो नारद शब्द का देखिए नर का अर्थ है परमात्मा। नर क्योंकि भगवान तो मनुष्य गूढ़ं परब्रह्म मनुष्य लिंगम, भगवान जो नराकृति परब्रह्म है वही भगवान का मूलभूत स्वरूप है। तो नर परमात्मा
तत्संबंधी ज्ञानम नारम, नर संबंधी जो ज्ञान, परमात्मा संबंधी जो ज्ञान, उसको नार कहते हैं। तत् ददाति इति नारद, जो परमात्मा ज्ञान को प्रदान करते हैं, भगवत तत्व ज्ञान को प्रदान करते हैं, वही नारद है। नारंग परमात्मा संबंधी ज्ञानम ददाति इति नारद, ये एक अर्थ है। और द्वितीय अर्थ है नरेशु भवम नारम, ये अज्ञानम। प्राणी मात्र का स्वभाव अज्ञान है, अज्ञान में सकल प्राणीगण निद्रित है, तो नार पद से अज्ञान भी गृहीत होता है। नारंग नाम अज्ञानम। और द्यति खंडयति नारद, जैसे दा धातु दान अर्थ में है, ऐसे दो अवखंडने भी धातु है। नारम नाम अज्ञानम, द्यति खंडयति नारद, जो ज्ञानोपदेश के द्वारा प्राणियों के अज्ञान का खंडन करते हैं, अज्ञान का विनाश करते हैं, वो नारद हैं। और देखिए, और एक नार शब्द का अर्थ है नारम पानीयम इत्युक्तम तत् पितृभ्य सदा भवान ददाति तेन ते नाम नारदेति भविष्यति। जो देवर्षि नारद जी नित्य हरिगुण गान करते हैं, इससे पितरों को बड़ा सुख मिलता है। पितृगणों को पानीय की जरूरत होती है, और तो कोई अपने श्राद्ध नहीं देता है, पानीय नहीं देता है, तो पितृगण तृषार्त रह जाते हैं। लेकिन देवर्षि नारद जी तो हरिगुण गान करते घूमते हैं, तो उनके सुनते ही पितृगणों को पानीय मिल जाता है। भगवान के गुण कीर्तन ऐसे ही जिससे सभी को सब मिल जाता है। तो देवर्षि नारद जी नित्य हरि कीर्तन करते हुए, अपनी वीणा में भगवान के गुणों का गान करते हुए, पितृगणों का भी गणों की भी तृप्ति का विधान करते हैं। पहले ददाते ये नारंग पानीयम इत्युक्तम, नर से उत्पन्न होने से ये नार जल को नार कहते हैं। तो नारंग पानीयम इत्युक्तम तत् पितृभ्य सदा भवान ददाति तेन ते नाम नारदेति भविष्यति, ये भी पुराण का वचन है। इसलिए पितृगणों को निरंतर अपने भगवत गुण कीर्तन से, पानीय प्रदान करके तुप्त करने से ये नारद नाम है। और चौथी व्युत्पत्ति है कि ये स्वर जो संगीत शास्त्र है, ये पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। नरस्य परमात्मनः इदम नारम नाम स्वर शास्त्रम, संगीत शास्त्रम। जो संगीत शास्त्र है उसी का प्रवर्तक है, उसका प्रदायक है देवर्षि नारद। देखिए, खुद भागवत में कहते हैं, प्रथम स्कंद है कि देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं। मेरी जो वीणा है ये देवदत्ता वीणा है। देवदत्ताम इमाम वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म से स्वरूप ब्रह्मयुक्त इस वीणा को धारण करके मैं विचरण करता हूँ। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहं। इस वीणा में हरिकथा को आलाप करते हुए, मूर्छना देते हुए मैं विचरण करता हूँ त्रिभुवन में। मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायत वीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसी। जब मैं इस वीणा में भगवान का गुणगान करता हूँ तो क्या होता है ना, प्रगायतस्व वीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा। जो भगवान का चरण कमल तीर्थभूत है, समस्त तीर्थों का उद्गम स्थल है, और वही प्रियश्रवा, प्रिय जिनको अपने भक्तों की कीर्ति बड़ा प्रिय है, इसे भगवान आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, मेरे चित्त में तुरंत आ जाते हैं। जैसे किसी को बुलाने से कोई आता है, मुझे क्यों बुलाया कह करके, तो मैं जैसे भगवान के गुणगान करता हूँ
तो भगवान तो बुलाए हुए के जैसे मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो देवर्षि नारद जी स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा का गान करते, वीणा में हरिगुण गान करते हुए विचरण करते हैं। तो नारम संगीत शास्त्रम ददाति प्रवर्तयति इति नारद। इस तरह नारद शब्द की अनेक व्युत्पत्तियां हो सकती। देखिए देवर्षि नारद जी का जो चरित्र है अलौकिक है। वो सब समय चाहते हैं कि सृष्टि की वृद्धि न हो, सभी लोग ब्रह्म भगवान की भक्ति को प्राप्त करें, सभी लोग ये भगवत भक्ति में तल्लीन हो जाए, ये चाहते हैं। तो इसके लिए अभिशाप भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन देवर्षि नारद जी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। जब दक्ष प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों को आज्ञा देते हैं तपस्या करने के लिए जाओ। पहले देवर्षि ये दक्ष प्रजापति अपने पुत्रों को, इस षष्ठ स्कंद में वह कथा आती है भागवत में कि देवर्षि ये दक्ष प्रजापति अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि जाओ तुम सृष्टि विधान करो। तो सृष्टि करने के लिए तो ये विधान पहले था कि तपस्या करके सृष्टि करते हैं, तपस्या से तपोबल प्राप्त करके सभी सृष्टि करते थे। तो ये दक्ष जी के जो पुत्रगण, उनका नाम था हर्यश्व। वो हजारों पुत्र सृष्टि के लिए तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर के पास पहुंचते हैं। अब देवर्षि नारद देखते हैं कि ये लोग सृष्टि करेंगे, ये 1000 लोग हैं, ये सृष्टि करेंगे तो कितनी सृष्टि हो जाएगी। तो जाकर के उनको पास पहुंच करके 8 प्रश्न पूछते हैं। देवर्षि नारद जी हर्यश्व के पास पहुंच जाते हैं और पूछते, देखो देखो बेटा सुनो, तुम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं क्या? बोले क्या प्रश्न है? देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं कि उवाच चाथ हर्यश्व कथम स्रक्ष्यथ वै प्रजा अदृष्ट्वान्तं भुवो दूयं बालिसा चाथ बालका तथैक पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्ट निर्गमम् बहुरूपां त्रियं चापि पुमांसं पुंसले पतिम। देवर्षि नारद जी ये हर्यश्वों को 8 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हें पता है क्या ऐसा एक राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, तथैक पुरुषं राष्ट्रम। और द्वितीय प्रश्न, बिलम चादृष्ट निर्गमम, एक बिल ऐसा है जिसमें तो जाने के लिए मार्ग है लेकिन उसमें निकलने के लिए रास्ता नहीं है। उस बिल को जानते हैं क्या? और तीसरा प्रश्न है, बहुरूपां स्त्रियं चापि, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, इसको जानते हैं क्या आप लोग? उमांग पुंसले पतिम, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है, उसको जानते हैं क्या आप लोग? चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न है, एक नदी उभयतो बहा, आगे भी बहती है और पीछे भी बहती है, उस नदी को जानते हैं क्या आप लोग? नदीम उभयतो बहाम पंच पंचाद्भुतं गृहम। और तुम्हें पता है क्या ऐसे एक घर, विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, उसको जानते हैं क्या? पंच पंचाद्भुतं गृहम। और कहते हैं क्वचिद हंसम चित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ा विचित्र है, उस हंस को जानते हैं क्या? ये 7वां प्रश्न हो गया। और 8वां प्रश्न है, देखो एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है और स्वयं सब समय घूमता रहता है। ये क्षौर क्वचिद हंसं चित्र कथम क्षौर पव्यम स्वयं भ्रमिम, छुरे और वज्र से बना हुआ चक्र है जो स्वयं सब समय घूमता रहता है। ऐसे चक्र को आप जानते हैं क्या? इस तरह अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते हैं तो सृष्टि कैसे करोगे आप लोग? कथम स्वपितुरादेशम अभिज्ञायो विपस्थित हो, आप देखो आप लोग तो बालक हो, इन प्रश्नों के उत्तर बिना समझे आप अपने सर्वज्ञ पिता का आदेश का कैसे पालन कर सकते हैं? इस तरह देवर्षि नारद कहकर चले जाते हैं। अब देवर्षि नारद जी का संग तो अमोघ होता है। ये बालक गण, ये हर्यश्व जो दक्ष प्रजापति के पुत्र गण अपनी तपस्या से इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं।
और जैसे ही प्रश्नों का उत्तर समझ जाते हैं तो वे सन्यासी हो जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, सृष्टि करने के लिए आए थे भूल जाते हैं। और दक्ष जी को जब पता पड़ा बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी समझाते हैं, फिर दक्ष जी सबलास्व नामक 1000 पुत्रों को मन से सृष्टि करते हैं। वो भी जाते हैं तपस्या करने के लिए, वहीं पर जाते हैं। फिर देवर्षि पहुंच जाते हैं, कहते हैं देखो सबलास्व, वही प्रश्न पूछते हैं। तो देखो तुम्हारे बड़े भाई लोग इन प्रश्न के उत्तर सोचने के लिए मैं कहा था, और प्रश्नों के उत्तर समझ करके ये बड़े प्रसन्न हो गए थे, और तुम लोग भी इन प्रश्नों का उत्तर बताओ। और सबलास्व जो सहस्र पुत्र हैं, वो भी इन प्रश्नों के उत्तर जान करके देवर्षि नारद जी के संग से वो सन्यास हो जाते हैं। और इन जब पता पड़ता है कि दक्ष जी को कि ये मेरे हरदक्ष तो सन्यास तो ले लिए थे, और सबलास्व नाम के जो पुत्र है वे भी सन्यासी हो गए। और देखकर देवर्षि नारद बहुत दुखी, देवर्षि नारद जी की बात देख करके ये दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हो जाते हैं। और दुखी होकर के चुक्रोध नारदायासु पुत्र शोक विमूर्छित हो, पुत्र शोक से मूर्छित होकर के बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं। अब देवर्षि नारद जी क्या करते हैं, कहते चलो मैंने इतने पुत्रों को तो संन्यास दे दिया, और पुत्र दुख से दुखी जो इनके पिता हैं उनको थोड़ा उपदेश दिया जाए। ये सोच करके जो देवर्षि नारद जी पहुंच गए हैं, जब पहुंच कर देखते हैं कि ये तो दक्ष तो क्रोध विमूर्छित है और सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुरंत दक्ष देवर्षि नारद जी को तो ढूंढ ही रहे थे। जब देवर्षि नारद खुद पहुंच गए तो देवर्षि नारद जी की बात न सुन करके दक्ष जी अभिशाप देना ही शुरू कर देते हैं। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्तोया असाधु कार्य भिक्षोर मार्ग प्रदर्शित। अरे असाधु, मैं समझता था कि तो बड़ा साधु है, तो साधु का केवल चिन्ह को धारण करता है, मेरे छोटे छोटे बालकों को तू भिक्षु बना दिया, बड़ा दुख है। और देखो जो साधु होते हैं वो पर दुख कातर होते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते हैं। तो मुझे बहुत बड़ा दुख दिया। सुनो, ये तुम्हें मैं अभिशाप देता हूं ये कि जन्नस्त्वं कर्म संधानाम साधुनाम गृहमेधिनाम कृतवान असि दुर्मर्षम विप्रियं तवमर्षितम। कहते हैं कि मैंने एक बार तूने तो मेरे विप्रिय किया था, पहले तो हरज्येष्ठ पुत्रों को सन्यासी बना दिया था, भिक्षु बना दिया था, मैंने सहन कर लिया था। अब द्वितीय बार पुनः तुमने मेरे सबलास्व नामक पुत्रों को फिर भिक्षु बना दिया, अभी मुझे छोड़ना नहीं है। कहते तस्मात् लोकेश ते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। तुम कहीं एक जगह स्थिर होकर नहीं रह पाओगे, तुम्हें घूमना ही पड़ेगा। और देवर्षि नारद जी कहते हैं प्रतिजग्राह तदबाढ़ नारद साधु सम्मत एतावान साधु बादो ही तितिक्षे ते स्वर स्वयं। कहते देवर्षि नारद जी चाहे तो दक्ष को भी अभिशाप दे सकते थे, दक्ष को अपने पद से च्युत करा सकते थे, लेकिन देवर्षि नारद जी अभिशाप नहीं देते हैं। यही साधुता है, यही साधु का स्वभाव है। समर्थ होने पर भी दूसरों के अपराध को सहन कर लेना, अपराध को सहन करके दंड न देना, क्षमा करना, यही तो साधुता है। तो देवर्षि नारद जी उनके अभिशाप को स्वीकार कर लेते हैं और कहते अच्छा ही हुआ, अगर मैं एक जगह रहता तो एक जगह ही सबको सन्यासी बनाता, अब अभिशाप से मुझे घूमना ही है। सारे संसार को मैं भगवत गुण कीर्तन करते हुए सभी को भगवत उपासना में प्रवृत्त कराऊंगा, सभी को सन्यासी बनाऊंगा। अच्छा हुआ। ये देखिए देवर्षि नारद जी इतने ये सभी को भक्त बनाने के लिए, सभी को भगवत उपासना में निरत बनाने के लिए इतने प्रयत्नवान होते हैं कि ये अभिशाप की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार हुए थे, जब द्वारिका में भगवान रहते थे, देवर्षि नारद जी निरंतर द्वारिका में रहते, अबाच्छिद नारदो भिक्षण कृष्णोपासना लालस। कहते श्री कृष्ण की उपासना के लिए देवर्षि नारद जी तो द्वारिका में निरंतर रहते थे। भगवान द्वारकेश जी कैसे लीला कर रहे हैं,
उस लीला को समझने के लिए देवर्षि नारद निरंतर द्वारिका में रहते थे। और उसमें टीका में कहते हैं कि भगवान के सन्निकर्ष में रहने से देवर्षि नारद जी को ये अभिशाप स्पर्श नहीं करता था। ये अभिशाप के अभिशाप को परवाह न करके देवर्षि नारद जी द्वारिका धाम में भगवान की सेवा के लिए वहां निरंतर विराजित रहते थे। और देवर्षि नारद जी तो शिशुओं पर, बालकों पर बड़ा अनुग्रह करते हैं। जब ध्रुव जी दुखी होकर वन में जा रहे थे तो रास्ते में तो नारद जी ही मिलते हैं। और नारद जी पहले तो परीक्षा लेते हैं, कहते हैं तुम तो बालक हो, अभी क्यों ऐसे वन में जा रहे हो। जब देवर्षि नारद जी के वचन सुन करके ध्रुव प्रभावित नहीं होते हैं, कहते नहीं नहीं, मुझे तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना ही है। तो देवर्षि नारद जी ध्रुव जी को मंत्र प्रदान करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान करके ध्रुव जी को शिष्य बनाते हैं और शिष्य बना करके संपूर्ण उपदेश देते हैं। और उन्हीं की उपदेश से ही ध्रुव जी को भगवान का दर्शन होता है। केवल ध्रुव जी नहीं है, प्रहलाद जी जब गर्भ में थे उस समय तो देवर्षि नारद जी प्रहलाद जी की माता को लक्ष्य करके, प्रहलाद जी की माता का नाम था कयाधु, कयाधु नाम जो प्रहलाद जी की माता है, जब हिरण्य कशिपु तपस्या के लिए जाते हैं तब इंद्रादि देवगण असुरों को बहुत पीड़ा देते हैं। पहले यही तो समय है जब हिरण्यकशिपु नहीं है, तब असुरों को पीड़ा देना चाहिए। तो इंद्र तो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है कयाधु, उनको हरण करके ले आते हैं। तो कि देखो ये तो अभी तो इसको, इनकी पत्नी को ही मारना है। तो रास्ते में देवर्षि नारद जी मिलते हैं, कहते हैं देवर्षि नारद जी, अरे इंद्र जी ये परस्त्री को कहाँ ले जाते हो। देव तो इंद्र जी कहते हैं इनके उदर में ये गर्भवती है और असुर का तो पुत्र बड़ा असुर बनेगा, इसलिए मैं इस जब ये पुत्र हो जाए, पैदा हो जाएगा, उसको मार करके इनको छोड़ दूंगा। तो देवर्षि नारद जी हंसते हैं, कहते देखो ये तो अनंतानुचर है, तो या न प्राप्यते संस्था अनंतानुचरो बलि। इनके गर्भ में जो बालक है वो तो भगवान के अनुचर है, तुम किसी भी तरह इस बालक को न मार सकते हो। तो देवर्षि नारद जी के बात को मानते हुए देवराज इंद्र अनंत प्रिय भक्ते नाम परिक्रम्य दिवं जयौ, अनंत के भक्त इस असुर पत्नी के गर्भ में है ये सोच करके देवर्षि नारद जी के बात पर विश्वास करते हुए देवराज इंद्र ये असुर पत्नी कयाधु को परिक्रमा करते हुए अब छोड़कर चले जाते हैं। तब देवर्षि नारद जी उनको ला करके अपने आश्रम में रखते हैं और प्रहलाद जी को लक्ष्य करते हुए असुर पत्नी कयाधु को ही उपदेश देते हैं, और जिससे गर्भ में ही प्रहलाद जी को समस्त ज्ञान हो जाता है। इसलिए ये देवर्षि नारद जी की वंदना है, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलज्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। कहते कयाधु नंदन प्रहलाद जी आपके उपदेश मात्र से जगत में माया को उन्होंने जय कर ली। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलम चाकलज्य, केवल आपके वचन को सुन करके ही हृदय में धारण करके माया को जीत ली कयाधु नंदन प्रहलाद जी। और ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, और जिनकी कृपा से ये सुनीति के पुत्र ध्रुव जी ध्रुव पद को प्राप्त हुए, वही सकल कुशल पात्र ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी को हम प्रणाम करते हैं। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलज्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं
सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इस तरह भगवती भक्ति देवी देवर्षि नारद जी को प्रणाम करती है। तो समय को देखते हुए देवर्षि नारद जी के चरणों में प्रणाम को विज्ञापन करते हुए, समस्त संजात त्रुटि विच्युतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आज अपनी वाणी को अभी विराम देना चाहता हूँ। और आप सभी की अनुकंपा से पुनः हम आगे आगामी दिवस में भगवान की अन्य अवतारों की चर्चा कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण जय कृष्ण।